क्योंकि आप रेमेडी के लिए हमेशा जानी जाती हैं, तो मैं जो नया बिजनेस शुरू करेंगे उनके ऊपर तो थोड़ा हम बाद में आएंगे। जो अभी बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अगर उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल रही है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले सफलता क्यों नहीं मिल रही है, 2-3 कारण हो सकते हैं कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपने अगर अभी कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई है तो आपको देखना चाहिए कि मेरी कुंडली में बिजनेस का योग है कि नहीं है, या फिर मेरी कुंडली में पार्टनरशिप का योग है कि नहीं है। काफी सारे लोगों को हमने बोल दिया, शालिनी जी आप बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, आप शुरू कर दीजिए। लोगों ने अंधाधुंध शुरू कर दिया पैसा लगाते, क्योंकि पैसा बहुत लगता है बिजनेस स्टार्टअप में, किसी भी बिजनेस को जनरेट करने में पैसा लगता है ना। तो काफी सारी उसकी मनी जो उसकी सेव्ड मनी थी उसने वो सारी दे दी। अब उसका बिजनेस चल नहीं रहा, अब वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, बोलेगा मैडम ऐसा कैसे हो गया। तो आपको सबसे पहले अपनी कुंडली किसी से भी एक बार जरूर दिखानी चाहिए कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। दूसरा, किसके साथ चलेगा, पार्टनर कौन है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस जगह पे आप बैठे हैं उसकी ऊर्जा कितनी सात्विक है वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम कहते हैं दिल्ली में बहुत सारे युद्ध हुए पुराने, अगर हम देखें अपने इतिहास को खोल के तो बहुत सारे युद्ध हुए। कहीं ना कहीं जहां हम बैठे हैं आज भी हमारे यहाँ पे नीचे कहीं ना कोई ना कोई लाश होगी, दबी होगी पुराने पहले की जगह पे। तो सात्विक एनर्जीज तो कहीं है नहीं, पॉजिटिव एनर्जीज तो कहीं है नहीं, हमने उसकी ऊर्जा को उसी तरीके से यूटिलाइज कर लिया। तो उस जगह की ऊर्जा को आपने बढ़ाया या घटाया कि नहीं घटाया। काफी सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते बट पूजा में तो करते हो ना। पूजा पाठ करके उसकी ऊर्जा को बढ़ा लीजिए। क्या करना होगा, उपाय। अगर उसको किसी के पास नहीं जाना तो भावना जी उपाय बता दो कि मैं खुद अपना कर लूं, मुझे नहीं कहीं पे जाना किसी से पूछने। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने के लिए आपके बिजनेस में लीड्स आए, लीड्स जनरेट होंगी तभी बिजनेस आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप गलती क्या करते हैं, अपने मुख्य द्वार पर गणपति जी की फोटो लगा देते हैं। मैं फैक्ट्रीज में वास्तु के लिए जाती हूँ, मैं दुकानों में फैक्ट्रीज के वास्तु के लिए जाती हूँ, मैं घरों में जाती हूँ, सब लोगों ने एक हनुमान जी की मूर्ति होती है जो अपने बाहर मुख्य द्वार पर चिपका दी। किसी न किसी भगवान की लगा किसी ना भगवान की, किसी भी भगवान की लगा देते हैं। आप बिल्कुल गलती ना करें कि गणपति की नहीं होनी चाहिए। अगर आप 5 मुखी हनुमान जी रख रहे हैं दैट इज ओके, वो आप रख सकते हैं। आप काल भैरव की एक फोटो आती है जो हमें उज्जैन से मिलती है ना, एक पूरा मुंडा आता है, वो लगा सकते हैं, वो वाला फोटो इज ओके, वो लगा सकते हो। बट अगर आपको नहीं पता तो कुछ मत लगाओ, खाली छोड़ दो जगह को। मुख्य द्वार पे कुछ नहीं होना चाहिए। आपके मुख्य द्वार की जो दहलीज होती है, चाहे वो आपके ऑफिस की है, चाहे वो आपके घर की है, चाहे वो फैक्ट्री की है, किसी भी जगह की है, पॉडकास्ट के रूम की भी है, तो उस दहलीज को हमेशा ऊंचा रखो। जब भी कोई इंसान दहलीज, जब हम पुराने जमाने में अपने घरों को देखते थे, हम दहलीज टाप के आ जाते थे घर में। जब आप टापते हैं किसी चीज को, हर्डल को हम आते हैं ना करके, पार करके आते हैं, तो हम अपनी चीजें ऊर्जा वहीं छोड़ के आते हैं। हम नीचे देखते हैं, फिर हम कहते हैं इसको टाप के जाना पड़ेगा, थोड़ा केयरफुल होके जाते हैं। तो आप अपनी ऊर्जा, जो आपकी नेगेटिविटी, द्वेष, ईर्ष्या है, वो वहीं छूट गई। अच्छी चीज तो नहीं छूट जाती, अच्छी चीजें नहीं छूटेंगी, पॉजिटिविटी तो हमेशा अंदर आएगी, बट आपकी नेगेटिव चीज बाहर रह जाएगी। तो कोई भी क्लाइंट, कोई भी कॉम्पिटिटिव इंसान भी आएगा आपके पास कि मैं देखने चलता हूँ इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, आज पॉडकास्ट रूम देखने चलता हूँ शालिनी का कैसा है, फिर मैं भी खोल लूंगा। काफी सारे लोग हैं, आपको नहीं पता क्यों आ रहा है, बट आपकी लीड जनरेट होने की जो दिक्कतें हैं वो एक तो मूर्ति आपने गलत लगाई है, दूसरी आपकी दहलीज नहीं आपने रखी है। आपको अपने ऑफिस में खुद पूजा करनी है, अपने घर में खुद पूजा करनी है। लोग क्या करते हैं, मेरा नौकर कर देता है, मेरे घर में कोई और कर देता है, मैं तो अगरबत्ती धूपबत्ती करती नहीं हूँ, मैं तो आई ऑफिस में बैठी और फटाफट काम किया, लैपटॉप पर चले गए मीटिंग्स के लिए। जनरली लोग यही करते हैं, बट आपको ऐसे ही बिल्कुल गलती नहीं करनी है। 5 मिनट ही सही आप अपने घर में, अपने ऑफिस में पूजा जरूर करें। आपको अपने घर के ईशान कोण में बैठ के पूजा या मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। अगर वहां मूर्ति है तब भी, नहीं है तब भी, जरूरी है मंदिर। मंत्र कौन सा होगा? मंत्र ओम नमः शिवाय का होगा। अच्छा, ठीक है। आप जब भी बैठे वहां पर पूजा जरूर करें। गंगा जल जो शुद्ध जल होता है उसका छिड़काव आप हर शुक्रवार जरूर करें, रोज वाटर मिलाकर। आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी, क्योंकि शुक्र एक्टिवेट हो गया ना। शुक्र क्या है, मनी भी है, लग्जरी भी है, सुंदरता भी है, सब कुछ है। शुक्र प्यार भी है, आपको पेशेंस भी देता है शुक्र। आपको हबड़ तबड़ रहती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, आप क्लाइंट्स पे चिल्ला देते हो, तो आपको वो पेशेंस भी देगा। बहुत प्यारा ग्रह है, तो उसको अगर एक्टिवेट करना है तो अपने गुलाब जल मिलाकर, थोड़ा सा गंगा जल मिलाया, अपने वर्क स्टेशन पे छिड़क दिया, अपने ऑफिस में आपने थोड़ा थोड़ा डाल दिया शुक्रवार की शाम को। ये तो छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं इंसान। एक फिटकरी लेनी है, उसको अपने मुख्य द्वार पर टांग दीजिए पीले कपड़े में बांधकर। ये शनिवार की शाम को करना है आपको। ये छोटे छोटे उपाय करने से ना शालिनी जी, आपके पास क्लाइंट्स की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो हमारी पेड कंसल्टेशन नहीं,
सिर्फ यूट्यूब पे आपके जैसे हमारे इंटरव्यू सुन के, पॉडकास्ट सुन के उन्होंने इतने सारे पैसे कमा लिए, उनके बिजनेस में इतनी अच्छी चीजें होनी शुरू हो गई, तो हमें वी फील गुड कि हमने किसी का भला किया है। आपने गुलाब जल के लिए कहा कि इससे शुक्र एक्टिवेट होता है, फिटकरी से क्या होता है? फिटकरी से हमारी नजर दोष खत्म होती है। जैसे हमें लगता है कि हमें बाहर हमने मुख्य द्वार पे हमने बहुत अच्छा गेट लगा लिया, हमारा ऑफिस बहुत सुंदर हो गया, तो आपको नहीं पता कि आपके रिश्तेदारों की नजर भी आपके काम पे है। हम बोल रहे हैं ना कि हमारे जो दुश्मन है वो बाहर के दुश्मन कोई नहीं है, आपका जो पड़ोसी होगा, आपका जो रिश्तेदार होगा, आपके जो साथ काम करने वाले लोग होंगे, वो ही आपके दुश्मन है। दुश्मन इन द सेंस वही आपको पुल डाउन कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। बस उनसे बचने के लिए फिटकरी शनिवार की शाम को। और बहुत आसान सा ये उपाय भी है, कोई भी कर सकता है इसका, सब लोगों को करना चाहिए। अब वो लोग जो नौकरी पेशा हैं और क्योंकि दफ्तर तो आपका अपना होता है नहीं, वहाँ शायद आपको एक छोटा सा डेस्क और स्पेस मिला हो, और शायद कुछ लोगों को तो वो भी ना मिले। खासकर मैं एंकर्स की अगर बात करूँ, जो हम टीवी चैनल पे काम करने वाले होते हैं, तो हम तो कभी स्टूडियो भाग रहे हैं, कभी मेकअप रूम में है, तो हमारा वैसे डेडिकेटेड एक स्पेस जिस पे दूसरा कोई ना बैठता हो, वैसे तो कोई सिस्टम भी नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो ऐसी वाली सर्विसेज में हैं वो क्या करें? एक इलायची का उपाय मैं बहुत ज्यादा बताती हूँ, तो इलायची का उपाय उनको करना है। उसको क्या करना है, आपको चार्ज करना है। पहले मुझे ये बताइए, इससे कुछ होता भी है अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड ऐसा वर्क स्टेशन नहीं है या कोई स्पेस नहीं है? बिल्कुल होता है। अच्छा, हाँ, देखिए अपनी ऊर्जा तो आप लेके जा रही है ना, आप इस कुर्सी पे अभी बैठ गई तो आपकी ऊर्जा उसमें आ गई, अभी मैं वहां पे बैठ जाऊंगी तो मेरी ऊर्जा ले लेगा। तो ऐसा नहीं होता कि हम, अगर हमारा कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है या हमारा कोई चैम्बर नहीं है तो हमारी ऊर्जा नहीं है हमारे साथ या हमारा गुड लक नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट हाँ, अगर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप उसको फिर अपनी तरीके से अलाइन कर सकती हैं। बट अगर नहीं है तो आप खुद एक चलता फिरता खुद तो इंसान है ना, तो अपने आप को जागृत कर लीजिए, अपनी एनर्जी को इतनी एक्टिवेट कर लीजिए। तो उसको करने का एक उपाय बता देती हूँ। आपको छोटी सी इलायची लेनी है, उसके ऊपर 24 लिखना है, जो शुक्र का इतना अच्छा नंबर है, 24 लिख लीजिए और उसको अपने पॉकेट में हमेशा रख के चलिए। ये करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके पीछे 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 सारा ऑफिस रहेगा, आपके पीछे आपका बॉस रहेगा, आपको जो प्रमोशंस चाहिए थी वो मिलनी शुरू हो जाएंगी, हर्डल्स खत्म हो जाएंगी। बेसिकली जब हम जॉब में होते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक प्रमोशन चाहिए होती है, बॉस हमें अप्रिशिएट करे, काम को सराहे और हमारे जलने वाले हमसे दूर रहें, इतना चाहिए बस। तो वो सारी चीजें आपको छोटी सी एक इलायची ले जानी, हर रोज ले जानी पड़ेगी, पर आपको उसके ऊपर 24 लिखना है। और जो पुरानी इलायची है उसका क्या करें, क्योंकि काफी सारे लोगों का सवाल आता है। तो आप जैसे आप शाम को घर वापस आए, रात को आप घर वापस काम से आ रहे हैं, तो आपने वो 24 लिखी हुई इलायची मुंह में खा लेनी है। अच्छा, उसको फेंकना नहीं है। गलती क्या करते हैं लोग, फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं। हाँ। वो शुक्र है आपका, उसको फेंकना नहीं, उसको कंज्यूम करना है। चाय वाय में भी डाल के चाय में डाल के पी सकते हो, खा सकते हो, पानी की बोतल में डिटॉक्स वाटर पीते हैं उसमें डाल के पी सकते हो, किसी भी तरीके से उसको कंज्यूम कर लीजिए। वो आप कर सकते हैं। आपको देखना कि कितना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा आपको। ये करना है।